अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज अलीफा गई है शॉपिंग करने के लिए और उसकी बड़ी बहन आई है अपनी भाभीियों और अपनी बड़ी बहन के साथ बर्थडे की शॉपिंग करने गई है। और उसके बाद वो लोग कहीं जाएंगे, मतलब जू जाएंगे घूमने के लिए। आज मैं घर में हूँ अकेली और मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए दाल गोश्त। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाए। तो चलिए देखते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया है, इसके लिए मैंने सब सामान पहले निकाल लिया। आप बोलेंगे ऐसा, देखिए ये सब मिलाकर दाल है 1 किलो। चने की दाल है, तुअर की दाल है और मसूर की दाल है। ये बम्बई में बहुत ही मशहूर जबरदस्त ये दालचा बनता है, यानी दाल गोश्त। और ये मैंने ले लिए आधा किलो दूधी इस तरह से। इधर ले लिए 2 बड़े प्याज स्लाइस किए हुए। इधर ये ले लिया गरम मसाला, पाउडर मसाले और ऐड होंगे जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें पाउडर मसाले भी और ऐड होने वाले हैं। तो इस तरह से ये मैंने ले लिया है पुदीना और हरा धनिया इस तरह से, जो मैं बाद में कटिंग करूंगी, नहीं तो काला पड़ जाएगा। ये ले लिए 3 बड़े स्लाइस करके टमाटर। टमाटर बहुत जरूरी है, टमाटर भी इसमें चाहिए। और ले लिया मैंने 1 किलो ये बकरे का मटन, नो बीफ। ये बकरे का मटन है। इसी में दाल गोश्त इस तरह, जब हम गोश्त ले तो इसी तरह हमें रवास का गोश्त लेना चाहिए इस तरह से। ये रवास का गोश्त जैसे कि खिचड़ा हुआ या दालचा हुआ, इसमें ये बहुत ही ज्यादा लजीज और टेस्टी लगता है। तो इसी तरह अब हम तैयारी करते। पहले सबसे पहले मैं भिगा दूंगी दाल। मेरे हाथ में है फोन भी और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो आपको मतलब मैं दाल भिगाते हुए नहीं बता पाऊंगी। अब मैं इसको भिगा दूंगी दाल को, और उसके बाद मैं गोश्त बघारूंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यही मेरी आज की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही। बहुत ही जबरदस्त ये दाल गोश्त बनता है और मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी इसी तरह बनाएं और एंजॉय करें। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस तरह से मैंने ले लिया है 2 चम्मच अच्छे भरकर रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो मसाले हैं। 1 टीस्पून जीरा है, और दालचीनी ये 2 इंच के टुकड़े, हरी इलायची 1 बड़ी इलायची, जावित्री काली मिर्च और डगर फूल, और क्या नाम से लौंग 4-5, और तेज पत्ता। ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी इस तरह से। अब इसमें मैं स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड कर दूंगी। अब ये सब चीजों को अच्छी तरह से हम इस तरह मिक्स कर देंगे जब तक हमारी प्याज थोड़ी हल्की सी ब्राउन न हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है इस तरह से। पाउडर मसाले भी इसमें ऐड होंगे, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी देखते रहिए। दाल गोश्त बहुत ही जबरदस्त ये है, मुंबई की जान दाल गोश्त। अक्सर करके ये मुंबई का है। दाल गोश्त बहुत तरीके से बनता है, हैदराबादी, लखनऊ, यूपी साइड, एमपी साइड, हर तरह का, हर जगह का अलग अलग तरीका है। और ये है मुंबई का तरीका जबरदस्त जो मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त। अब मैं दूधी साफ करूंगी और बाद में मिलती हूँ। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जब तक देखते रहिए इस तरह हमारी प्याज लाल हो रही। प्याज हो गया लाल इस तरह से। अब मैं इसमें अच्छी तरह से 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड, और इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये जो मैंने पाउडर मसाले निकाले इस तरह से। इसमें एक टीस्पून है ये इस तरह से अदरक लहसुन इसमें अच्छी तरह से हिला लूंगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन प्याज के साथ चला जाए। देखिए इस तरह से। दालचीनी में अक्सर करके गरम मसाला और अदरक लहसुन का बहुत अहम किरदार होता है, तो इसे आप इग्नोर ना करें। अच्छी तरह से गरम मसाले भी डालें। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्ची, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला होममेड जो यूट्यूब पे मेरी रेसिपी मौजूद है, और 1 टीस्पून मैंने गोश्त के मुताबिक लिया है नमक, और 2-4 हरी मिर्ची कट कर वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से। अब जब ये ऐड कर दिया है मैंने, तो इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये गोश्त। ताकि गोश्त हमारा भुन भी जाए, गल भी जाए और मसालों का, गोश्त का जो कच्चापन है वो भी चला जाए। मैंने गोश्त को आधा घंटा पहला विनेगर और नमक डालकर पानी में रख दिया था, उसके बाद धोया है इसको, ताकि जो स्मेल वगैरह है गोश्त की अच्छी तरह निकल जाए। तो देखिए अब एक हाथ में है मेरे मोबाइल और एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप लोग भी कर लेना। देखिए इस तरह से, है ना, बहुत ही जबरदस्त ये दाल गोश्त बनता है। अब ये हम इसको भुनने रखते, मैं जाऊंगी अभी दूधी साफ करने और हरा धनिया और पुदीना काटने। इसके अंदर एक नींबू भी ऐड होएगा, लेकिन लास्ट में। देखिए रवाज वाला ही गोश्त हमें लेना चाहिए, जिससे दाल गोश्त में जबरदस्त टेस्ट आता है। ये इस तरह से अब इसे मैं भुनने दूंगी और अब मैं जा रही हूँ दूधी साफ करने। तो चलिए देख रहे हैं आप लोग, मैंने कांदा और प्याज और गरम मसाला अच्छी तरह से लाल करा और उसके बाद ये गोश्त इसमें ऐड कर दिया है और पाउडर मसाले भी जो मैंने निकाले थे वो सब इसी में ऐड कर दिए। अब मैं इसे गोश्त को अच्छी तरह भूनकर एक 8 से 9 सीटी लगा लूंगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। चलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और ये रेसिपी दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिए। आज अलीफा नहीं है तो मोबाइल भी पकड़ना पड़ रहा है और सब है, इसके लिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कांदा लाल किया गरम मसाले के साथ, अदरक लहसुन, और फिर उसके बाद गोश्त डाला और पाउडर मसाले डाल के इसको इस तरह से भून लिया। चलिए अब मैं जा रही हूँ इस तरह से, अब ये दूधी साफ करूंगी। और यहाँ मैंने दाल भिगा दी है इस तरह से, दाल तुअर की और मसूर चने की सब भिगा दी है, पुदीना, हरा धनिया और ये टमाटर, ये दूधी। अब ये दूधी को मैं साफ करके वही गोश्त में ऐड करूंगी। तो चलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए और कमेंट करके बताना जरूर कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसे लगी। चलिए इस तरह से जो टमाटर स्लाइस करे हुए थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। अब अच्छी तरह ये सब रखकर मैं अच्छी तरह से पहले भून लूंगी, कुछ इस तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से हमारा गोश्त भुन भी गया और गल भी गया। इधर हमने दाल भिगो के रखी थी, वो मैं जा रही हूँ कुकर में सीटी लगाने के लिए। उधर मैंने दूधी भी काट ली है, हरा धनिया और पुदीना भी काट लिया। अब ये दूधी और हरा धनिया पुदीना दोनों डाल के मैं गोश्त के अंदर भूनूंगी। देखिए बम्बई के लोग हैं, बटाटा भी बड़ा चाहिए और दूधी भी बड़े बड़े पीस चाहिए, इसके लिए मैंने बड़े बड़े पीस डाले। और अब ये दाल एक सीटी लेके 5 मिनट या 2 मिनट में रखूंगी। उसके बाद दाल इसमें मैं जब डालूंगी तो आपसे मुलाकात करूंगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये बहुत ही जबरदस्त दाल गोश्त, मुंबई दाल गोश्त, महाराष्ट्र का जबरदस्त दाल गोश्त बनने जा रहा है। इस तरह से देखिए गोश्त माशाल्लाह अच्छी तरह से गल के भून के तैयार है। चलिए वहां हमारी उबल रही है दाल, यहाँ हम गोश्त की तैयारियां कर लेते हैं। गल भी गया, भून भी गया, दूधी भी गल गई इसमें अभी मैंने डाली। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून एवरेस्ट का गरम मसाला, जो मैं अक्सर कोई भी चीज में डालती हूँ। और उसी में ले लिए कस्तूरी मेथी। अब मेरे हाथ में है फोन, तो मैं कस्तूरी मेथी को क्रश करके भून लिया है मैंने। अब ये मैं इसी तरह इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए इस तरह से इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और 1 मुट्ठी भर के ये पुदीना। ये दोनों चीज मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा नींबू का रस। इस तरह से देख रहे हैं ना आप लोग, बस इसी तरह से। नींबू के रस से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर ये ऑफिशियल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, ना डालना हो तो ना डालिए। तो अब ये अच्छी तरह से दूधी, गोश्त और सब गल भी गया, भुन भी गया। अब हम चलते हैं दाल की तरफ। दाल को मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी, जो दालें मैंने आपको बताई हैं। अब उन दालों को मैं 1 सीटी लेकर 5 मिनट तक रखूंगी स्लो फ्लेम पर। उसके बाद बंद रहने दूंगी, फिर मैं उसका ढक्कन खोल के दाल घोटकर इसमें ऐड करूंगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। यही मेरी आज की रेसिपी है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, अल्लाह सबको दे और मुझे भी दे। आने वाला साल खैर और बरकत लेकर आए। चलिए, सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, अब मैं दाल की तरफ चलती हूँ। इस तरह से दाल को मैंने ले लिया एक सीटी। अब एक सीटी लेके मैंने गैस फ्लेम का कम कर कर इस चलिए, इस तरह एक सीटी लेके 5 मिनट तक मैंने दाल को अच्छी तरह से उबलने दिया। एक सीटी के बाद 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब इस तरह से दाल मेरी गल के है तैयार, जिसमें चने की भी दाल है। इस तरह से देखिए, अब मैं इसको ये दाल घुटनी की मदद से बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये पुदीना धनिया सब डाल के अच्छी तरह से मैं अभी इस दाल को घोट लूंगी। और घोटने के बाद मैंने जो बस गोश्त मसाला सब भुना उसी में मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत नमक ऐड टेस्ट करेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम डालेंगे। बाकी सब मसाले परफेक्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल गोश्त की रेसिपी है, तो देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह मैं ये दाल को पहले इस तरह से घोट लूंगी। एक ही हाथ से मतलब है, मैं अभी दोनों हाथ से घोटूंगी। ये वीडियो रख के इस तरह से गोल गोल करेंगे, इस तरह से दोनों हाथों से। तो हमारी चने की दाल, तुअर की दाल और मसूर की दाल सब अच्छी तरह से इसमें घुट जाएंगी। दाल गल बहुत अच्छी तरीके से गई है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, अभी हल्दी भी नहीं डाली, क्योंकि हल्दी मैंने मसाले में बहुत ले ली थी। चलिए, तो इसी तरह से अब मैं जब दाल को घोट लूंगी, चने की दाल है इसके लिए घोटना बहुत ज़रूरी है। अगर तुअर और मसूर खाली होता तो इतना नहीं घोटना पड़ता। और जब तक दाल घुटेगी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, लज्जत नहीं आएगी। तो चलिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस तरह से दाल हमारी गई घुट। नमक है थोड़ा कम, तो 1 टीस्पून नमक दाल के पुरता मैं और डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। नहीं तो आप कभी बनाएंगे तो मतलब नमक उतने में ही रहने देंगे, और इससे भी ज्यादा अगर आप खाते हो तो डालिए। इस तरह से दाल भी मेरी मैंने दोनों हाथ से घोट ली। तो देखिए, इस तरह से चने की दाल ये सब अच्छी तरह से घुट गया। 1-2 हाथ में और मारूंगी। देखिए, दाल जितनी आपकी अच्छी तरह से घुटेगी और दाल गोश्त में, दालचे में, उतना ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से यही मेरी आज की रेसिपी है। तो बस इस तरह गोश्त भी भुन गया है और दाल भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से घुट गई है। अब ये दोनों चीजों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर कर आपसे मिलती हूँ। देखिए, इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारा गोश्त, दूधी, मसाले सब अच्छी तरह से भून के गल के तैयार बैठे। इसी तरह से आप बनाइए। अब मैं इसमें दाल ऐड कर कर आपसे मिलती हूँ। इस तरह से देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही जबरदस्त ये दालचा दाल गोश्त बन के है हमारा तैयार। इस तरह से गोश्त भी गल गया, दूधी भी गल गई, देखिए, है ना, और दाल भी गल गई। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये दाल गोश्त बन के है तैयार। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो चलिए, दाल गोश्त बन के हमारा तैयार। अब इसे सर्व करके हम मिलते। देखिए कितना बेहतरीन बन गया है। कलर तो माशाल्लाह, खुशबू है तो मसाले की, पुदीने की, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। पूरा किचन महक रहा है खुशबुओं से। तो ये है हमारा दाल गोश्त बन के तैयार। अब सर्व करके हम आपसे मिलते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चलिए, दाल गोश्त बन के है मेरा तैयार। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप लोग दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। यही मेरी आज की रेसिपी है। कोई बोलता है दाल चा और कोई बोलता है दाल गोश्त। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, महाराष्ट्र की, मुंबई की। आप होटलों में जब जाएंगे तो दाल गोश्त और चावल इसी तरह आपको होटल में, रेस्टोरेंट में मिलेगा। आज उसी तरीके से मैंने ये दाल गोश्त बनाया है। स्टेप बाय स्टेप देखिए और बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, कल फिर मिलती हूँ कोई नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। देखिए, इस तरह से जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ये दाल गोश्त दाल चा बन के मेरा है तैयार। चलिए, है ना। अल्लाह हाफिज।